बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपको पालक के बहुत ही ज़बरदस्त से पराठे बनाना सिखा रही हूँ। बहुत ही इजी तरीके के साथ और बहुत ही कम बजट में पालक के ये ज़बरदस्त से पराठे बनकर रेडी हो जाते हैं। आप भी इनको ज़रूर ट्राई करना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही हम आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पालक के पराठे बनाने के लिए 300 ग्राम मैंने पालक ली थी। इसके पत्ते मैंने इस तरीके के साथ अलग कर लिए और इनको पानी की मदद से वॉश कर लिया। अब एक कढ़ाई लेकर इसमें मैंने 1.5 लीटर के करीब पानी ऐड किया और इसको मीडियम फ्लेम पर बॉईल करना है। आप देख सकते हैं कि पानी में बॉईल आना शुरू हो चुके हैं। जैसे ही पानी में बॉईल आना शुरू हो, इसमें हमने पालक ऐड कर देनी है। चम्मच की मदद से पालक को हमने पानी में अच्छे तरीके के साथ डिप कर लेना है और 5 मिनट तक पालक के पत्तों को मीडियम फ्लेम पर पानी में बॉईल कर लेना है। 5 मिनट गुजर चुके हैं और पालक में बॉईल आना शुरू हो चुके हैं और पालक भी गलकर सॉफ्ट हो चुकी है। अब पालक को इस तरीके के साथ एक चम्मच की मदद से पानी को रिमूव करते हुए बाहर निकाल लेना है और चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब एक जूसर का जग लेना है और इसमें इस तरीके के साथ बॉईल किए हुए पालक के पत्ते ऐड कर देने हैं और साथ ही 4 से 5 अदद साबुत हरी मिर्चें ऐड करनी है। 1 टेबलस्पून नमक ऐड करना है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 1/2 टेबलस्पून इसमें हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। अदरक और लहसुन के पेस्ट की जगह आप 2 से 3 जुए लहसुन के और थोड़ी सी साबुत अदरक भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास इस टाइम अदरक और लहसुन का पेस्ट था, इसलिए मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करना है और ढक्कन की मदद से इनको कवर करके इनको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड होने के बाद पालक कुछ इस शक्ल में बनकर रेडी हो चुकी है। अब इसी पेस्ट में हमने 2 कप मैदा ऐड करना है। मैदे को मैंने पहले छलनी की मदद से छान लिया है, फिर इसको यूज़ करना है। मैदे की जगह आप घर का गंदम का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है कि आपने मैदा यूज़ करना है या आटा यूज़ करना है। और साथ ही इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करना है। हाथों की मदद से इसको मिक्स करते हुए इसको आटे की तरह ही हमने गूंद लेना है, जैसे हम आटा गूंदते हैं। अगर आपका आटा पतला रह जाए तो आप इसमें मजीद मैदा ऐड कर सकते हैं और अगर आपका आटा थोड़ा सा सख्त हो जाए तो आप इसमें मजीद थोड़ा सा पानी शामिल करके डो तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी डो तैयार हो चुकी है। अब इसके ऊपर हमने 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करना है और हाथों की मदद से डो को इस तरीके के साथ 2 से 3 मिनट तक मजीद गूंद लेना है ताकि कुकिंग ऑयल डो में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। कुकिंग ऑयल ऐड करने से पालक के पराठे बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बनेंगे। आप देख सकते हैं कि डो माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हाथों की मदद से डो के ऊपर इस तरीके के साथ हमने कुकिंग ऑयल लगाना है। कुकिंग ऑयल लगाने से डो ऊपर से ड्राई नहीं होगी। डो को हमने 15 मिनट के लिए एक प्लेट से कवर कर देना है। 15 मिनट गुजर चुके हैं और डो बहुत ही अच्छे तरीके के साथ सेट हो चुकी है। अब हम इसके पेड़े तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा आटा लेना है और इस तरीके के साथ इसका पेड़ा तैयार कर लेना है। इसका हमने सेम वैसा ही पेड़ा तैयार करना है जैसा हम पराठा बनाने के लिए तैयार करते हैं। पालक के पराठे का पेड़ा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसी तरीके के साथ ही हमने बाकी के तमाम पेड़े तैयार कर लेने हैं। पेड़े बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब चूल्हे के ऊपर इस तरीके के साथ हमने तवा रखना है और इसको मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेना है। जितनी देर में हमारा तवा गर्म होगा हम पराठा रेडी कर लेते हैं। पेड़े को इस तरीके के साथ ऊपर और नीचे से हमने खुश्क आटा लगा लेना है और फिर इस तरीके के साथ दूसरे हाथ की मदद से इसको बड़ा करना है। बेलने की मदद से इसको बेलते हुए गोल कर लेना है और बड़ा कर लेना है। देख सकते हैं कि पराठा हमने बेल कर बड़ा कर लिया है। आज मैं आपको 2 तरह के पराठे बनाना सिखाऊंगी। पहले मैं आपको चकोर पराठा बनाना सिखाऊंगी। एक ब्रश की मदद से पराठे के ऊपर इस तरीके के साथ हमने ऑयल लगा लेना है। पूरे पराठे पर इस तरीके के साथ ऑयल लगाने के बाद इसको एक तरफ से इस तरह से हमने फोल्ड कर देना है और फिर दूसरी तरफ से भी इसी तरीके के साथ इसको फोल्ड कर देना है। हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा प्रेस कर देना है और फिर एक ब्रश की मदद से पराठे के दोनों तरफ इस तरीके के साथ हमने दोबारा ऑयल लगाना है और फिर ऊपर से भी इस तरीके के साथ इसको फोल्ड कर देना है।
और फिर इसी तरीके के साथ ही इसको नीचे से भी फोल्ड कर देना है। हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेना है और पराठे के दोनों तरफ इस तरीके के साथ हमने खुश्क आटा लगा लेना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक बेलने की हेल्प से इसको बेलते जाना है और फिर इसकी साइड को चेंज कर देना है और दूसरी तरफ से भी बेलने की मदद से इसको बेल लेना है। चौकोर पराठा हमने बेल लिया है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही आसानी के साथ बड़ा हो चुका है। तवा भी बहुत अच्छे तरीके के साथ गर्म हो चुका है। इस तरह से हमने इसके ऊपर कुकिंग ऑयल लगाना है और फिर इस तरीके के साथ पराठे को इसके ऊपर डाल देना है। पराठे को बनाने के लिए आप घी, ऑयल, बटर किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं और फिर एक चम्मच की मदद से इसके ऊपर इस तरीके के साथ कुकिंग ऑयल ऐड करना है और इसकी साइड को इस तरीके के साथ हमने चेंज कर देना है। पराठे को दूसरी तरफ से भी 1.5 से 2 मिनट तक फ्राई करना है। 2 मिनट के बाद इसकी साइड को इस तरीके के साथ हमने चेंज कर देना है और फिर इसको दूसरी तरफ से भी 1.5 से 2 मिनट तक इसको फ्राई करना है। आप देख सकते हैं कि पराठा दूसरी तरफ से भी माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकालते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा पराठा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम दूसरा पराठा तैयार करते हैं। पेड़े को इस तरीके के साथ दोनों तरफ से खुश्क आटा लगा लेना है और फिर पेड़े को इस तरीके के साथ हाथों की मदद से थोड़ा सा बड़ा कर लेना है और फिर बेलने की मदद से रोटी को बेल कर बड़ा कर लेना है। आप देख सकते हैं कि रोटी बेलकर हमने बड़ी कर ली है। अब एक चम्मच की मदद से इसके ऊपर हमने कुकिंग ऑयल लगाना है और हाथों की मदद से कुकिंग ऑयल को पूरी रोटी पर फैला लेना है और फिर रोटी को इस तरीके के साथ डबल कर लेना है और हाथों की मदद से रोटी को इस तरीके के साथ एक दूसरे के ऊपर बैलेंस करके इसको प्रेस कर लेना है और फिर दोबारा से इस तरीके के साथ चम्मच की मदद से इसके ऊपर कुकिंग ऑयल लगा लेना है और हाथों की मदद से पूरी रोटी पर फैला लेना है और फिर हाथों की मदद से इसको हमने डबल कर लेना है। थोड़ा सा इसको प्रेस करना है। दोनों तरफ से इसको खुश्क आटा लगाकर इसको बेल लेना है। हल्के हाथों से पराठे को बेलते जाना है। ये बहुत ही आसानी के साथ बेला जाएगा। आप देख सकते हैं कि पराठा घूमते हुए तीनों तरफ से कितने अच्छे तरीके के साथ बेला जा रहा है। इसकी साइड को चेंज करके दूसरी तरफ से भी इसको बेल लेना है। ट्रायंगल पराठा माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको तवे पर डालते हैं। तवे पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाना है और फिर इस तरीके के साथ इसके ऊपर पराठा डाल देना है। पराठे के ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाना है और 1 से 1.5 मिनट के बाद इसकी साइड को चेंज कर देना है और तकरीबन 2 मिनट तक इसको दूसरी तरफ से भी फ्राई करना है और फिर इसकी साइड को हमने चम्मच की मदद से दोबारा चेंज कर देना है और 1.5 से 2 मिनट तक इसको नीचे वाली तरफ से भी फ्राई कर लेना है। ट्रायंगल पराठा भी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकालते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त से दोनों पराठे बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसी तरीके के साथ ही हमने बाकी के तमाम पराठे तैयार कर लेने हैं। आप देख सकते हैं कि ये चौकोर पराठा हमने तैयार किया है और बाकी के इस तरीके से हमने ट्रायंगल पराठे तैयार किए हैं। आप भी पालक के पराठों की इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। जब आप इनको एक बार बनाओगे तो आपका दिल चाहेगा कि आप इनको हर रोज़ खाया करें। आप इनको चटनी के साथ, केचप के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की पालक के पराठों की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की पालक के पराठों की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही मैं आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।